शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, टांक में आप जानते हैं हमारे महमूद खान बिटनी के भाई जो मेयर हैं टांग के, पिछले साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ, इस साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ। इस हालत में आप बताएं कि हम कैंपेन कैसे चलाएं? मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर आम इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह बोले, हमारे साथियों पर हमले हुए इन हालात में इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएं? इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। इंतखाबात चंद दिन मौखर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा के साहबजादे की बाजियाबी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का खुर्रम लतीफ़ खोसा को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने FIR खारिज करने का भी हुक्म दे दिया। उमरडार के मुबैना अक़बा के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने IG पंजाब को उमरडार को बाजियाब करवाकर जवाब जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। जस्टिस अली बाकर नजफी उस्मान डार की वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। बल्ले का निशान PTI के पास रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी पर समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। साथ कोई झगड़ा नहीं, हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के खिलाफ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा। हमारा मंशूर ही यही है कि हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, इकानमी बेहतर हो, मुल्क आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ का इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं, हम फौज और आर्मी चीफ का एहतराम करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हर हाल में इंतखाबात लड़ने का ऐलान। कहा, पार्टी का मंशूर है मुल्क तरक्की करे, मईशत की बहाली हो। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI का अदालत से रुजू। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। लीगी कायद को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स नवाज शरीफ की कागजात मंजूर किए। दरख्वास्त गुजार इश्तियाक चौधरी एडवोकेट का मौक़िफ़। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट। अदालत ने समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच आज दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। नाअहली 62(1)F पर हुई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहल होंगे। नाअहली इलेक्शन एक्ट पर हुई तो दोनों रहनुमा अहल होंगे। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जाएंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत करेगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के फैसले जारी करें। फाफिन का मुतालबा। कहा, RO फैसले जारी करने के पाबंद हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। केस की समाअत 3 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज होगा। जो लोग इंतहा पसंदी की बात करते हैं, जितनी जल्दी हो सके समझ लें। मुझे ताने ना दें कि आपको बलोच याद रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की तनबीह। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, एहतजाज में 2 डंडे गलत लगे तो पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है। बहुत सारे बलोच कत्ल हुए, किसी ने उनकी कत्ल की वजूहात नहीं पूछी। मजीद कहा, हम बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं, लवाहिकीन के दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। एहतजाज करने वालों के साथ शामिल लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
सेनेट इजलास में फौज और दिफाई एजेंसियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ करारदाद मंजूर। मुल्क के दिफा बिलखुसूस मुखालिफ हमसाये के तनाजुर में मजबूत कौम, एजेंसियां नागुज़ीर हैं। प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाए, करारदाद का मतन। मोदी सरकार की जानिब से तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर को गैर कानूनी करार देने के जालिमाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि फैसला गैर कानूनी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। नए साल की आमद पर भी गजा में आग बरसती रही। इसराइली फौज के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी भी हो गए। फलस्तीनी इदारे शुमारियात के मुताबिक 2023 फलस्तीनियों के लिए बदतरीन साल रहा। फलस्तीनी मुजाहिदीन सहूनी अफवाज के लिए डरावना ख्वाब बन गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं के ताबड़तोड़ हमले, इसराइल के वस्ती और जुनूबी इलाकों पर 20 रॉकेट दाग दिए। मुतादिद फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात, कई गाड़ियां और टैंक भी तबाह। बहर अहमर मैदान जंग में बदलने का खतरा, बरतानिया की भी यमन के खिलाफ कार्रवाई की धमकी। ईरान का जंगी जहाज अलबोर्ड बहर अहमर में पहुंच गया। अमरीकी सदर जो बाइडन पर यमन के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव भी बढ़ गया। बाजोड़ की तहसील नावगई में घात लगाए मुल्जिमान की PTI उम्मीदवार की गाड़ी पर फायरिंग। वाक़े में हलीम सैयद नामी शख्स जाँ बहक, उम्मीदवार सैयद रहीम शाह जख्मी। डेरा इस्माइल खान में एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल, मकतूलीन शरीफा बीबी केस के नामजद मुल्जिमान थे। मरने वाले 5 अफराद अदालत में पेशी से वापस आ रहे थे। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद ने फायरिंग की। मुल्जिमान ने 6 साल कबल खातून को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। चावल की फसल में हिस्सा कम क्यों दिया? लाहौर के इलाके थाना गुजरपुरा के हुदूद में देवर ने भाभी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के बेटे और भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। हुकूमत का अवाम को साले 9 का तोहफा, पेट्रोल की कीमतें तो कम ना हुई, गैस बम जरूर गिरा दिया। LPG की कीमत में फिर इजाफा, फी किलो कीमत ₹1.56 बढ़ गई। साल 2023 के आखिरी महीने में भी महंगाई बेकाबू रही। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में महंगाई 0.82% बढ़ गई। दिसंबर में महंगाई की शरह 29.66% हो गई। शाम ढलते ही पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने के बायस सड़कों पर सफर मुश्किल। मोटरवे के मुताबिक सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बानीज की तकरीब में पाकिस्तानी स्क्वाड और चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की शिरकत। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। सिडनी टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम की तैयारियां मुकम्मल। पिंक टेस्ट के लिए कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। कप्तान शान मसूद ने कोचिज से मशवरे मुकम्मल कर लिए।